नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पत्नी की परीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। एक अमीर आदमी की शादी एक बुद्धिमान स्त्री से हुई। वह आदमी हमेशा अपनी बीवी से तर्क और वाद विवाद में हार जाता था। उसकी स्त्री हमेशा उससे कहती थी कि स्त्रियां कभी भी मर्दों से कम नहीं होती हैं। एक दिन उस अमीर आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझती हो ना? तुम हमेशा कहती हो ना कि औरत भी मर्दों से कभी कम नहीं होती है। तो फिर मैं 2 वर्षों के लिए परदेश चला जा रहा हूँ और मैं जब तक घर आऊँ तब तक तुम एक महल, व्यापार में मुनाफा तथा एक बच्चा पैदा करके मुझे दिखाना। यह कहकर वह आदमी परदेश चला गया। जिस दिन वह आदमी परदेश गया उस दिन उसकी पत्नी तीज की व्रत रखी थी। वह पति के परदेश चले जाने से काफ़ी उदास हो गई, क्योंकि तीज का व्रत पति के लंबी आयु के लिए रखी जाती है। उस दिन पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं, परंतु उसका पति उसी दिन उसे छोड़कर चला गया, जिसके कारण उसके आंखों में आंसू भर गए। परंतु फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया। उसने मन ही मन व्रत के दिन अपने आप से वादा किया कि वह पति के दिए हुए हर चुनौती को स्वीकार करेगी और उनके आने से पहले उनके दिए हुए हर काम को करके ही दम लेगी। इधर उसका पति यह सोच कर खुश था कि अच्छा परीक्षा ली है मैंने अपनी पत्नी की। देखता हूँ कैसे मेरे आने से पहले मेरे दिए हुए सारे काम को वह पूरा करती है। इधर उसकी पत्नी ने अपने सारे कर्मचारियों में ईमानदारी का जोश जगा के उनमें मेहनत का गुण भर दिया और उनकी पगार भी बढ़ा दी। पगार बढ़ने के कारण सारे कर्मचारी खुश होकर दिल लगाकर काम करने लगे। व्यापार में काफ़ी मुनाफा हुआ। देखते ही देखते उसकी पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर सा महल बनवा लिया। उसके बाद उसकी पत्नी दही वाली की भेष बनाकर परदेश में दही बेचने चली गई। वह उसी शहर में दही बेचने गई जहां उसका पति रहता था। वह बदले हुए भेष में अपने पति के पास दही बेचने पहुंच गई और अपने पति को अपने रूप के मोह जाल में फंसाकर उसके साथ रहने लगी और धीरे धीरे उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे उपहार में उसकी अंगूठी मांग ली और अपने घर लौट आई। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी एक बच्चे की माँ बन गई। दिन गुजरते देरी नहीं लगती है। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। उसके पति का आने का समय हो गया। उसका पति जब अपने घर आया तो अपनी पत्नी के बनाए हुए महल तथा उसके शानो शौकत को देखकर दंग रह गया और मन ही मन काफ़ी प्रसन्न भी हुआ। परंतु जैसे ही उसने अपने पत्नी के गोद में बच्चे को खेलते हुए देखा तो वह क्रोध से चीख उठा और अपनी पत्नी से पूछा, किसका बच्चा है यह? किसके साथ मुंह काला करके आई है तू? उसकी पत्नी ने शांत स्वर में कहा, पहले आप हाथ मुंह धोकर पानी पी लीजिए, फिर मैं आपको आराम से सब कुछ बताऊंगी। परंतु उसका पति कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। तब उसकी पत्नी उसके दिए हुए अंगूठी को दिखाते हुए बोली, आपको वह दही बेचने वाली गुजरी याद है? यह सुनकर उसका पति जैसे नींद से जगा हो। उसे दही बेचने वाली के साथ गुजारे गए हर लम्हे याद आ गए और वह अपने बच्चे को गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लिया तथा अपनी पत्नी के बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ। परंतु उसकी पत्नी ने उससे एक सवाल किया। वह बोली, आप बताइए, अगर वह दही वाली गुजरी मेरी जगह कोई और होती तो आप क्या करते? अपनी पत्नी के सवाल को सुनकर उसका पति निरुत्तर हो गया। उसके पास पत्नी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी तथा उसकी बुद्धिमानी की खूब तारीफ की। दोस्तों, कभी भी औरत को कमज़ोर समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि जब औरत अपने पर आ जाती है तो उसके लिए दुनिया का कोई भी काम भारी नहीं होता है। वह हर काम को अंजाम दे सकती है। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी?
आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।